Good morning, all of you. Today discuss about the subject geography, chapter number 3rd, खनिज एवं शक्ति के संसाधन. Last day discuss about the खनिज एवं शक्ति संसाधन, भारत में खनिज का वितरण एवं उपयोग संरक्षण. Today discuss about the शक्ति संसाधन. अभी तक हम लोग खनिज के बारे में, खनिजों का वितरण संरक्षण कैसे किया जाता है. अब आता है आपका शक्ति के संसाधन के रूप में कैसे उपयोग करते हैं. शक्ति संसाधन क्या है? शक्ति संसाधन, शक्ति संसाधन, शक्ति अथवा ऊर्जा, एनर्जी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है. यदि हमारे पास एनर्जी है, ऊर्जा है, तो हम अधिक से अधिक कार्य को कर सकने में समर्थ होते हैं. उसी प्रकार हमें परिवहन, उद्योग, कृषि, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी, प्रतिरक्षा अपनी स्वयं की रक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है. क्योंकि बिना शक्ति के न ही कोई उद्योग चलाया जा सकता है और न ही कोई परिवहन का उपयोग कर सकते हैं. यहाँ तक कि स्वयं जो अपनी प्रतिरक्षा, अपनी रक्षा को उसको बिना शक्ति से हम नहीं कर सकते. शक्ति अथवा ऊर्जा संसाधन के जो रूप से हैं, विशेष रूप से अगर हम उनको देखा जाए तो दो भागों में बांटा जाता है. शक्ति संसाधन के प्रकार. शक्ति संसाधन के प्रकार दो प्रकार होते हैं. नंबर 1, नंबर 2. दो प्रकार में नंबर 1 आता है परंपरागत स्रोत. ठीक है, परंपरागत स्रोत. और दूसरा होता है गैर परंपरागत स्रोत. परंपरागत सभी जानते हैं. परंपरागत स्रोत मतलब होता है जो उनसे शुरुआत से चला रहा है. वो स्रोत, वो हमारे सोर्सेज जहाँ से हमें ये सब प्राप्त होगा. ठीक है, एक तो होता है परंपरागत. गैर परंपरागत में क्या होता है, अलग होते हैं. तो परंपरागत का मतलब क्या, जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते चले जा रहे हैं. गैर परंपरागत में क्या होता है, जिनका उपयोग करते हैं, उनको बनाते हैं, मानव निर्मित के द्वारा जाते हैं. तो गैर परंपरागत प्रश्न पर आता है. आज हम डिस्कस करेंगे गैर परंपरागत स्रोत के बारे में. नंबर 1 परंपरागत स्रोत. आज हम डिस्कस करते हैं परंपरागत स्रोत के बारे में. ऊर्जा के वे स्रोत, परंपरागत स्रोत क्या है, वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाई जा रही हैं. घर में परंपरा होती है, हमें सुबह काम करना है. ठीक है, सुबह उठना है, उठने के बाद हमें क्या करना है, अपने डेली जो कार्यक्रम है उनको करना है, विद्यालय में तैयार होना है. ये सब क्या है, ये परंपरागत है. क्योंकि मैं जो स्टार्टिंग से, प्रारंभ से जो चीज़ चली आ रही है उसी क्रम में हम कार्य करते हैं. तो जो वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाई जाती हैं या लाई जा रही है, वो परंपरागत स्रोत कहलाते हैं. परंपरागत ऊर्जा के मुख्य दो स्रोत होते हैं. इनके क्या होते हैं, दो स्रोत होते हैं. नंबर 1 ईंधन के रूप में, जो ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं. ईंधन से मतलब सिर्फ ये होता है कि जो जलाते हैं ईंधन. और सेकंड होता है आपका जीवाश्म. ठीक है, अब ये परंपरा के भी दो भाग हो गए. कौन से हो गए, ईंधन, और दूसरा हो गया जीवाश्म. ठीक है, जीवाश्म, ये दो उसके भाग हो गए. जीवाश्म में से पहले ईंधन क्या है. ईंधन का उपयोग हम व्यापक रूप से, मुख्य रूप से भी जानते हैं, ईंधन का उपयोग व्यापक रूप से हम किसमें करते हैं, भोजन पकाने में. इसका उपयोग सबसे ज्यादा किसमें करते हैं, भोजन पकाने में, अथवा ऊष्मा प्राप्त करने में. ऊष्मा के लिए सर्दियों में क्या करते हैं, आग जलाते हैं, आग के बाद बैठते हैं, बैठा जाता है. तो ये ऊष्मा आपने
अपने शरीर को गर्मी गर्मी प्राप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ऊष्मा के रूप में इसमें तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रयोग करते हैं। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की गई 50% यानी 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है, ईंधन से प्राप्त होती है, उन्हीं के द्वारा प्राप्त की जाती है। नंबर 2 आता है जीवाश्म। जीवाश्म जो होते हैं, जीवाश्म एक तरह का ईंधन होता है। जानवरों और पौधों के अवशेष, जो इनके जानवरों के अवशेष और पौधे पाए जाते हैं, उनसे प्राप्त होते हैं। लाखों वर्ष तक जो धरती में के अंदर दबे रहते हैं, वे ताप और दाब के कारण, क्योंकि उसमें जब ताप बढ़ता है, ऊष्मा बढ़ती है और दबाव बढ़ता है, उसके पड़ने के कारण, उनके प्रभाव के कारण जीवाश्म ईंधनों के परिवर्तित हो जाते हैं। और जिनमें जैसे वो कौन से होते हैं जीवाश्म में, उनके अंदर आते हैं आपका पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस। ये परंपरागत स्रोतों में जीवाश्म है। पेट्रोल आपको प्राप्त होता है, ये जीवाश्म होता है। हजारों करोड़ों वर्ष पहले जो सब ये प्रलय आती है और ये सब जीव जंतु पेड़ पौधे जम जाते हैं, गल जाते हैं, पानी में सब हो जाते हैं, तो ये करोड़ों वर्ष बाद में जब उनको परिवर्तित होते हैं, तो उसमें ये सब क्या है, खोज किया, खोज करके पता किया गया है। तो ईंधन के रूप में समझ आ गया कि आपको जैसे भोजन पकाने के रूप में ईंधन का उपयोग करते हैं, ताप की उपयोग होती है, सूर्य से प्राप्त करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। अब जीवाश्म ईंधन के अंदर आप क्या किया गया, इनके अंदर आपके क्या आते हैं, ये तो आपका घरेलू हो गया, भोजन पकाने के लिए हो गए, भोजन पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने। ठीक, ये आपके क्या हो गया, इसमें आपका कोयला। ठीक, इसीलिए आपसे कहा जाता है कोयला और जो आपके पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है, इनका उपयोग हमें कम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये एक निश्चित समय तक ही रहने वाली है, उसके बाद ये खत्म भी हो सकते हैं। कोयला एक बहुयातायात में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में लोग करते हैं, उद्योगों में भी करते हैं, जिससे लोहा आदि इस्पात को वायु ईंधनों की प्रयोग करने के लिए किया जाता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी करते हैं। जैसे पहले आपको मालूम है ट्रेन चलाई जाती थी, वो कोयले के भाप के इंजन होते थे, कोयले से कोयले पानी मिक्सर करके भाप बनाई जाती थी, तो इसका प्रयोग भाप किया जाता था। ये सब उत्पन्न विद्युत को भी उत्पन्न करते हैं, कोयले के माध्यम से विद्युत भी बनाई जाती है, लेकिन उतनी तीव्र गति से नहीं बन पाती। इसके बाद आता है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में क्या है, पेट्रोलियम जो आपके डीजल, कैस्ट्रॉल, पेट्रोल, ये सारे पेट्रोलियम, ये भी जीवाश्म ईंधन के जरिए आते हैं। सभी जानते हैं इनका प्रयोग आवर्ती व्हीकल यूज करते हैं, मशीनों में चलाने में करते हैं, कई उद्योगों में भी इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हम डेली यूज में भी इनका व्हीकल से आने जाने में जो हमारा एयर डीजल है, आपके परिवहन के साधन उनमें यूज किया जाता है। आपका चाहे आपका एयर ट्रांसपोर्ट हो, आपका चाहे वाटर ट्रांसपोर्ट हो या आपका रोड ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, भी है, इनमें सभी में आपका इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी आपको जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, जिसका प्रयोग सभी लोग जानते हैं। एलपीजी, सीएनजी वगैरह यूज की जाती है, उनको व्हीकल के रूप में करते हैं। घरेलू रूप में हम लोग खाना पकाने में तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस का भी उसी तरह प्रयोग करते हैं जिस तरह से हम कोयला पेट्रोल का करते हैं, तो उसमें प्राकृतिक गैस का उसी प्रकार प्रयोग किया जाता है। बहुत बहुत स्थानों में उपयोग करते हैं। इसके बाद आपका प्राकृतिक गैस का भी उपयोग किया जाता है और उनको हमें, क्योंकि इन सभी को बचाना में बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जल विद्युत। जल विद्युत भी आपका क्या है, जीवाश्म ईंधन के रूप में करती है, जिसको बांध वगैरह बना करके, डैम वगैरह बनाते हैं, जो हमारे वाटर सप्लाई होती है उसको इकट्ठा करके और उससे उत्पन्न किया जाता है, तो वो भी संचय किया जाता है। पानी से सब आपका वही हो रहा है, ठीक है, उससे तारीख उत्पन्न करके उसको बनाया जाता है। तो ये आपके जितने भी जीवाश्म ईंधन ये आपके परंपरागत स्रोत के अंदर आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और आपका सामान्य ईंधन भी परंपरागत
स्रोत के अंदर आता है। आज के लिए इतनी काफी है। कल हम लोग इसका जो दूसरा टॉपिक है गैर परंपरागत स्रोत, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतनी काफी है। ठीक है, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।